Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर थोड़ा लेट हो गया तो लग रहा था क्लास होगा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं। अरे ये 5th सेमेस्टर वाले के लिए क्लास अलॉट है, उसमें तो देख लिया, कुछ नहीं तो फाइनली दूसरे ही क्लास में आके आप ही लोगों की जो क्लासरूम अलॉट है उसी में बैठ गया। सर्वर चल रहा था? यस सर। ओके फाइन। सर 2 GB रैम भी अलॉट किए तो बहुत स्लो चल रहा है सर। अच्छा ठीक, क्या करोगे तो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। BCA PT थर्ड ईयर। सर्वर मशीन पे हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस डाल दिया था। यस सर। अब उसे कॉन्फ़िगर करना है। यस सर। DC बना चुके थे सर। डीसी बन गया था? यस सर। क्या था डोमेन का नाम? siemens.in। यस सर cms.in ही था सर। कोई बात नहीं, जहां तक भी हुआ होगा मशीन उसी के अकॉर्डिंग ओपन होगी। सर उसमें एक ऑप्शन बताया था ना, रिमोट और डेस्कटॉप वाला जो ऑप्शन दिखाता है सर्वर मैनेजर ओपन करने पे। हाँ हाँ। तो सर उसको अगर वो डिजेबल्ड है तो कोई भी क्लाइंट मशीन जो उस सर्वर के साथ मतलब उस डोमेन में जो भी क्लाइंट मशीन है वो उसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता है। नहीं। और उसको अगर इनेबल कर देंगे तो सर एक्सेस हो जाएगा। हाँ, एनेबल MS करेंगे, कुछ सेटिंग करनी होगी। ओके सर। तो सर यूजर्स को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना सर उस केस में कि कौन से यूजर्स जो होंगे वो उस रिमोट मशीन उस पर्टिकुलर सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर है सर। यस, डीसी बन गया। Yes, image.
अब देखो, ये जो हमारा डीसी मशीन रेडी है, तो इस डीसी मशीन में अभी कुछ और सेटिंग्स हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे यूजर डिफाइन करना सीखेंगे, एंड यूजर डिफाइन करने के बाद में किसी मशीन को इसका मेंबर बनाना सीखेंगे। यस सर। ठीक है, तो जो बेसिक सेटिंग है उसमें दरअसल में मेरा कहना यह है कि अगर आप इसके आईपी सेटिंग को देखें तो नो डाउट यहाँ पे 1.0.0.1 है, डोमेन siemens.in है, कंप्यूटर नेम सर्वर 1 है, बट यहाँ आप जरा क्लिक कीजिए आईपी सेटिंग। इस आईपी सेटिंग में प्रॉपर्टीज में जब आप जाएंगे, ये IPv4 और इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि हाँ इस मशीन का IP 1.0.0.1 है, लेकिन जो डीएनएस सर्वर है, इस डीएनएस सर्वर में लुक बैक IP ले रहा है 127.0.0.1, यानी ये बस खुद को चेक, ये खुद को ही सिर्फ चेक करेगा। तो लुक बैक IP होता है कि ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए, लुक बैक टेस्टिंग के लिए। तो हमारा जो डीएनएस सर्वर है वो क्या है 1.0.0.1। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो कोई भी जन। तो इसे हमें ठीक कर लेना है, ठीक है। 1.0.0.1 डीएनएस सर्वर तो यही मशीन है, यस इसी मशीन का आईपी यहाँ। नाउ ओके, क्लोज, फाइन। अब इसके बाद ये सेटिंग हमने ठीक कर ली, अब बारी आती है कि कुछ यूजर डिफाइन करें, है ना। यूजर डिफाइन करने के लिए यहां टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, यस सर। उसके बाद इस विंडो में आपको दिखाई दे रहा है आपका डोमेन siemens.in, और siemens.in में कुछ बिल्ट इन के बारे में डिस्कशन है कि ये सब बिल्ट इन ग्रुप्स हैं। कंप्यूटर्स में है तो कोई अभी कंप्यूटर इसका मेंबर नहीं है। डोमेन कंट्रोलर की बात करें तो यही मशीन एक डोमेन कंट्रोलर है जो अपने पास में ग्लोबल कैटलॉग GC रखे हुए है, ठीक है। कोई सिक्योरिटी प्रिंसिपल ऐसा डिफाइन नहीं है, मैनेज सर्विस अकाउंट भी कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये है यूजर्स। जब यूजर्स पे आप आते हैं तो आपको ये यूजर और कुछ ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर जो ग्लोबल कैटलॉग बताएं वो क्या होता है सर? ग्लोबल कैटलॉग डोमेन कंट्रोलर पे जितने भी ऑब्जेक्ट डिफाइन होते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे हमें यूजर बनाना है तो डायरेक्ट हम यहीं पे राइट क्लिक करके यूजर बना सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके यूजर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक यूजर बनाते हैं, न्यू यूजर। अब पूछ रहा है यूजर का नाम, तो VINAYK, विनायक, ठीक है।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनिशियल जो डिफाइन करना है डिफाइन कीजिए। फाइनली लॉग ऑन नेम क्या होगा? तो लॉग ऑन नेम भी सेम, VINAYAK, गलत VINAYAK, विनायक। तो अब देखो यूजर जो लॉग इन करेगा उसका नाम होगा विनायक@siemens.in, ठीक है? यस ऐसा ही आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं तो viнаयक@gmail.com। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या कि डोमेन पे बनने वाले यूजर नेम के आगे @ के साथ में डोमेन हाँ डोमेन नेम अटैच हो जाएगा, तब ये कंप्लीट उसका डोमेन नेम होगा। और इस तरह के नाम को FQDN बोलते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है? या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि डोमेन नेम आप पहले दे दें और उसके बाद में यूजर का नाम लिख दें स्लैश के साथ। यस तो सर Siemens/विनायक। नाउ नेक्स्ट, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही लेता है, BCA@BCA@. यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, यूजर जैसे ही लॉग इन करेगा बोलेगा अपना पासवर्ड बदल लो। कॉर्पोरेट में हकीकत में ऐसा ही होता है, ये वाला चेक बॉक्स लगा होता है। अदरवाइज मैं जहां भी करने जाऊंगा तो पहली दफा तो बोलेगा। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड खुद से ना बदल सके, कोई जरूरत नहीं। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, बाय डिफॉल्ट 42 डेज में पासवर्ड एक्सपायर कर जाता है, तो पासवर्ड नेवर एक्सपायर। और एक ऑप्शन है अकाउंट इज डिसेबल्ड। अकाउंट इज डिसेबल्ड हम इस सेंस में करते हैं कि जब हमारे पास में मल्टीपल यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, हमने उसे क्रिएट किया लेकिन वो यूजर अभी तक एक्टिव यूजर नहीं है या ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, हमारे ब्रांच में उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन उनका अकाउंट पहले से ही क्रिएट हो गया, तो वैसे केस में हम अकाउंट क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन साथ में डिसेबल रखते हैं कि जब जरूरत आएगी तो बस इनेबल कर देंगे और उसे एक एक्टिव यूजर अकाउंट मिल जाएगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि यूजर अगर मूव कर गया है तो अकाउंट कभी डिलीट नहीं करना चाहिए, अकाउंट हमेशा डिसेबल या लॉक जो बोलो वो कर देना चाहिए। तो हो सकता है कि उस यूजर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो कि उसी अकाउंट के थ्रू एक्सेसिबल हैं, तो फिर वो चीजें सारी हट जाएंगी, ठीक है? सर एक तो बार नाउ रिपीट कर दीजिएगा सर लास्ट लाइन। लास्ट लाइन की अगर कोई यूजर अकाउंट आप डिलीट कर देते हैं ना, तो उस यूजर अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो एक्सेसिबल नहीं होंगे, इसलिए मोस्टली यूजर के चले जाने के बाद जो है अकाउंट को सिर्फ डिसेबल किया जाता है, डिलीट नहीं किया जाता। ओके सर। सर तो वहाँ पे हम लोग कुछ प्राइवेसी लगा हुआ तब ना एक्सेस नहीं कर पाएंगे सर। हाँ डेफिनेटली उस यूजर ने लगा के रखा है। अगर नहीं लगा के रखा होगा तब तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इसीलिए ना किसी यूजर को ऐसे भी प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, सेंट्रलाइज लोकेशन पे कहा जाता है यहाँ पे तुम सारा डेटा स्टोर करो, ठीक है? यस सर। नाउ नेक्स्ट, फाइंड Vinayak@siemens.in और फिनिश। अब ये यूजर यहां डिफाइन किया है डोमेन कंट्रोलर मशीन पे, तो ये यूजर नेटवर्क के किसी भी मशीन पे लॉगिन कर सकता है अगर नेटवर्क के मशीन इस डोमेन के मेंबर है। मैंने जस्ट एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया, आप मल्टीपल कर सकते हैं या मैं भी करूंगा जैसे जैसे जरूरत आती जाएगी। अब बात आती है कि तो फिर ये कोई भी मशीन मेंबर कैसे बनेगा, है ना? तो मेंबर बनाने के लिए जस्ट इसको एकदम आइडल छोड़ दीजिए, इस मशीन को मैं एक दूसरी मशीन यूज करने जा रहा हूं।
इस मशीन को कायदे से मुझे कॉपी कर जस्ट ये तो फिर परेशानी है। ये फटाफट हो जाएगा। एक दूसरी मशीन विंडोज 7 की ले रहा हूँ जिसको मैं मेंबर बनाऊंगा। यस सर। सर सर जो भी कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड होंगे सर, उसके डेट अगर उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जो भी स्टोर्ड डेटा होगा सर, वो सर्वर पे ही स्टोर होगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि हमने किस तरह की सेटिंग की है नेटवर्क के। ओके सर। बाय डिफॉल्ट तो अपने लोकल मशीन पे ही करेगा। और सर उस लोकल मशीन पे भी अगर मल्टीपल यूजर अगर उससे लॉग इन होते हैं, तो जिस यूजर ने सेव किया होगा उसी यूजर पे ना ओपन होगा सर वो डेटा, मतलब जो भी फोल्डर या फाइल ना सेव्ड है। ना ना ना, वो कोई भी यूजर एक्सेस करेगा ओके सर। जब तक कि उस पर कोई परमिशन ना लगा। हाँ, वो डिलीट नहीं कर सकता है बाय डिफॉल्ट। ये इसलिए हटा लिया क्योंकि एक बार मशीन डोमेन का मेंबर बन जाए तो फिर दोबारा उसी को किसी और पर्पस के लिए यूज करने के से पहले उसे डोमेन से डिसजॉइन कराना होता है।
फाइन। अब ये मशीन ऑन करो। पावर ऑन दिस मशीन। Yes, I copied it. थोड़ा सा स्लो रहेगा। CPU 1 2 3। फाइन, मशीन ओपन हो गई। अब देखना ये है कि ये मशीन की सेटिंग क्या है। तो नो डाउट होस्ट ओनली है, सही है। सिर्फ वर्चुअल मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो। इसी तरीके से हमारा सर्वर भी होना चाहिए। इसकी सेटिंग में चेक करें। ये ब्रिज है, इसको भी होस्ट ओनली कर लेता हूं। सर ब्रिज के केस में होस्ट मशीन के साथ भी कम्युनिकेशन होगा ना सर? हाँ, और होस्ट ओनली के केस में सिर्फ वर्चुअल मशीन्स के बीच में। हाँ। अब इस मशीन पे मुझे तो सबसे पहले क्या करना है कि आईपी सेट करना है जिससे ये सर्वर से कम्युनिकेट करे। तो सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, IPv4 प्रॉपर्टीज। IP1 के रेंज में ही डालना होगा क्योंकि सर्वर का 1.0.0.1 है, तो मैं इसका 1.0.0.2 डाल। दे देते हैं सर। सबनेट मास्क डिफॉल्ट, और साथ में डालना होगा DNS सर्वर का एड्रेस, ये कंपलसरी है। 1.0.0.1। फाइन। जब ये एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, इसके बाद ओके करो, क्लोज करो, एंड नाउ हम पिंग करके देखेंगे। पिंग 1.0.0.1। रिप्लाई मिल रहा है? यस सर।
अब है कि ये मशीन जो है वो डोमेन का मेंबर कैसे बने। तो सबसे पहले ये हमारा कंप्यूटर, इसके प्रॉपर्टीज में आए तो इस प्रॉपर्टीज में देखो यहाँ शो कर रहा है कि ये मशीन जो है वर्क ग्रुप में है। यस सर। यस सर। अब इसे हमें चेंज करना है। हाँ, तो चेंज Yes. करने के लिए साइड में विंडो में दिया हुआ है चेंज सेटिंग। ठीक है, यस दिख रहा सर। है। चेंज सेटिंग पे क्लिक किया तो ये कंप्यूटर नेम है, ये तो डिस्क्रिप्शन है। चेंज कहां से होगा, तो यहां से कंप्यूटर नेम पीपीयू -PC। बढ़िया, किसमें हो, वर्क ग्रुप में, नहीं तुम Domain. डोमेन में चलो। और डोमेन में क्या नाम डालना है, CIMAGE, simage.in। ठीक है, अब Yes. इसके बाद ओके। जैसे ही ओके किया तो ये इसने सर्वर से कम्युनिकेट किया और बोलता है कि एक यूजर नेम पासवर्ड बताओ। तो ये वहां का यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर है। Yes sir. और नीचे डोमेन का नाम आ ही रहा है, इसलिए @simage.in लिखने की जरूरत नहीं है। No sir. एंड देन पासवर्ड BCA@123। मैंने हर जगह एक ही पासवर्ड रखा है जिससे कोई कंफ्यूजन, बस इतना ही करना है। ओके कीजिए। अब ये कांटेक्ट करेगा सर्वर से। वेलकम टू द simage.in domain। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर दोनों सर्वर के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं। नहीं, सर्वर और क्लाइंट। जो सर्वर होते हैं। पहले तो क्लाइंट बनाए, तो ये मशीन अभी क्लाइंट बनी। बोल रहा है कि यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। नाउ क्लोज, रीस्टार्ट नाउ। अब देखो जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा मशीन, तो सर्वर के डीएनएस में इसके नाम से एक एंट्री क्रिएट होगी। ठीक है, चलें Yes. जरा सा सर्वर के ऊपर। फाइन, सर्वर मैनेजर, टूल्स, टूल्स में डीएनएस, डीएनएस में फॉरवर्ड लुकअप जोन, फॉरवर्ड लुकअप जोन में सिमेज, सिमेज में देखो सीपीयू पीसी के नाम से एक रिकॉर्ड क्रिएटेड है। Yes sir. Yes, sir. तो नेम का होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया यहाँ पे अपने आप, क्योंकि डायनेमिक अपडेट्स पे हमने रखा हुआ है इसे। दूसरी चीज कि हम देख रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, तो उस यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के लिस्ट में अभी तक कोई नाम नहीं था। No sir. तो अब अगर हम कंप्यूटर्स की लिस्ट में आए
तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भैया एक मशीन तो है टीपीयू पीसी। तो ये जितने भी चीजें हैं वो सारे डोमेन कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा एक यूजर डिफाइंड है विनायक, और अभी हमने जस्ट समझा था कि ये विनायक नेटवर्क की किसी भी मशीन पे लॉगिन कर सकता है जो मशीन इस डोमेन का मेंबर हो। यस सर। अब आ रहा हूं विंडोज 7 की मशीन पे, लॉगन ऑप्शन ही बदल गया। अब आ रहा है अल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करने को। तो मैंने VMware सेटिंग के अकॉर्डिंग अल्ट कंट्रोल इंसर्ट किया। अब यहाँ दे रहा है कि टीपीयू यूजर से लॉगिन करना है। नहीं, मुझे तो विनायक से लॉगिन करना है जो सर्वर मशीन पे क्रिएटेड है। इसलिए यहाँ पे स्विच यूजर करेंगे, अदर यूजर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे VINAYK विनायक। सीमेज ऑटोमेटिकली है नीचे, एंड पासवर्ड एंटर प्रेस करेंगे। अब विनायक को ये चेक करेगा। चेक हो गया, डेस्कटॉप बन रही। सर सर जो डीएनएस का मेजर रोल होता है ना, होता है सर कि वो वेबसाइट के डोमेन नेम्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करता है और उसको वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, उस सर्वर के साथ हमको कनेक्ट करता है। तो सर यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इसमें भी डीएनएस का क्यों यूज हो रहा है सर? क्योंकि यहाँ तो आपका डीएनएस का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मशीन भी इसी डोमेन का मेंबर है, और मशीन का नाम टीपीयू pc.cms.in है, जैसा आपका डोमेन नेम होता यस सर। है। और जब इस मशीन के थ्रू कोई यूजर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो ये मशीन जो है वो डोमेन सर्वर को हिट करे। तो इसके लिए ये कैसे सर्च करेगा सर्वर को? तो Yes, sir. तो सर्वर को सर्च करेगा डोमेन नेम से, लेकिन जब सर्वर रिप्लाई देगा तो क्लाइंट को कैसे सर्च करेगा? तो उसको भी वो डोमेन नेम से। तो ये सारे डोमेन नेम को रिजॉल्व करने का काम किसका? डीएनएस का। तो बट ऑब्वियस है डीएनएस पे इसके रिकॉर्ड बननी चाहिए। Yes, sir. विनायक लॉगिन कर गया, फाइन। विनायक Yes, sir. अब जब यहाँ विनायक लॉगिन किया तो इसी तरीके से अगर इस सर्वर पे थाउजेंड्स ऑफ यूजर हो, कोई भी यूजर उस मशीन पे लॉगिन कर सकता है। यस तो एक सेंट्रलाइज हैंडलिंग देख लिया यूजर का। Yes, sir. अब इस यूजर को अगर हमें कंट्रोल करना हो तो डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स कर सकते हैं, जिस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग यूजर किसी भी मशीन पे लॉगिन करेगा। तो इस सेटिंग के लिए हमें इसके ऊपर में ग्रुप पॉलिसी लगानी होती है। तो वो ग्रुप पॉलिसी लगाना हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सारा कुछ देखो, अब क्या है कि बार बार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन नहीं होगा, क्योंकि एक बार डिजाइन करने में ही टाइम लगता है। तो जो बन गया मशीन, उसी मशीन पे अब कंटिन्यू हम लोग छोटे बड़े प्रैक्टिकल्स करते चले जाएंगे। इसीलिए आज जो विंडोज 7 की मशीन कॉपी की स्पेशली मैंने इसीलिए करके रखी कि वो बिल्कुल सेपरेट रहे। फाइन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में पॉलिसी में भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे चीजों पे। एक्सक्यूज मी सर, इस वाले क्लास का एक लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा ना, अगर पॉसिबल होगा तो सर। इस वाले क्लास का यस सर।
एक्चुअली अभी लिंक जनरेट नहीं हो पा रहा है, देख रही होगी लाइव भी नहीं चल रहा है। तो कुछ हमारे एंड से कुछ इशू है, वो इशू देखो 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। ओके सर। मशीन जरूर प्रॉपर्ली शट डाउन कीजिए, इसीलिए मैं आपके सामने ही मशीन बंद करता हूँ। Okay, thank you very much, everybody. थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you.